संख्या पद्धति में आज योग, अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। पहला सवाल है, दो संख्याओं का योग 46 तथा उनका अंतर 14 है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसका शॉर्ट ट्रिक है, इन दोनों को जोड़ के और आधा कर देंगे तो बड़ी संख्या आ जाती है। बड़ी संख्या 46 प्लस 14/2 यानी 60/2 30। इस तरह से छोटी संख्या निकालनी हो तो इन दोनों का घटाना कर देते हैं। 46 माइनस 14/2 यानी 32/2 16। तो बड़ी संख्या निकालने पे जोड़ते हैं और छोटी संख्या निकालने पे घटाते हैं। इन दोनों, अगर किसी सवाल में योग और अंतर दिया हो तो दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, बड़ी संख्या आ जाती है, और दोनों को घटा के आधा कर देंगे तो छोटी संख्या आ जाती है। अब इसका बेसिक समझ लेते हैं। यदि पहली संख्या a मान लें और दूसरी संख्या b मान लें, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बेसिक है। तो प्रश्न के अनुसार दो संख्याओं का योग 46 है तो हम a प्लस b बराबर 46 लिखेंगे, और प्रश्न के अनुसार उनका अंतर 14 है तो a माइनस b बराबर 14 लिखेंगे। दोनों समीकरणों को अगर जोड़ देते हैं तो b कट जाएगा, प्लस माइनस है तो, और a 2a हो जाएगा, और 46 और 14 जोड़ते हैं तो 60 होता है। a बराबर, ये 2 से भाग कर देंगे 60 में, 30 प्राप्त होगा, जो हमारी पहली संख्या हो गई या बड़ी संख्या हो गई। और इसी 30 का मान यदि इसमें हम रखते हैं तो b का मान निकल जाएगा, जो 16 आएगा, और वो छोटी संख्या हो जाती है। किसी भी समीकरण में रख देते हैं, जैसे हम पहले समीकरण को लेते हैं तो 30 प्लस b बराबर 46। यहाँ a प्लस b बराबर 46 है तो हम a का मान 30 निकाल लिए। अब b बराबर 46 माइनस 30, b बराबर 16। तो इस तरह से ये भी फार्मूला लगा सकते हैं, और वो शॉर्ट ट्रिक है, योग और अंतर जब दिया हो तभी उसका इस्तेमाल होता है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरे क्वेश्चन में दिया है, दो संख्याओं का योग उनके अंतर का तिगुना है, यदि छोटी संख्या 15 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें इसका शॉर्ट ट्रिक जो है वो बता दें। जब भी तिगुना दिया हो या 1/3 दिया हो तो आप 3 लिख लें। जैसे दो संख्याओं का योग उनके अंतर का तिगुना है, तो अंतर कभी भी दो संख्याओं का छोटा होता है, योग बड़ा होता है, इसलिए योग तिगुना है अंतर का। इसी सवाल को कभी उल्टा भी घुमा देता है, जैसे दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 1/3 है तो भी आपको 3 लेना है। 1/3 हो, 1/4 हो तो 4 लिखना है। यहाँ तिगुना है 3 लिखेंगे, चौगुना होगा 4 लिखेंगे। अब इसमें बड़ी संख्या निकालनी है तो 3 के एक बाद की संख्या 4 है, और 3 के एक कम करेंगे तो 2 आएगी, और जो छोटी संख्या है उसका गुणा करके और इसी 2 से भाग कर देंगे। छोटी संख्या 15 है, 15 से गुणा कर देंगे, 15 चौक को 60, और इसी 2 से भाग कर देंगे, बड़ी संख्या निकल जाती है 30। ये बड़ी संख्या है। जब बड़ी संख्या छोटी संख्या निकल गई। यदि 15 न दे के बड़ी संख्या हमें 30 दिया होता तो छोटी संख्या भी इसी तरह से निकलता। 3 के आगे पीछे के दोनों नंबर लिख लेते हैं, लेकिन इसमें छोटी संख्या निकालने के लिए हम छोटे वाले संख्या से गुणा करते हैं और बड़े वाले से भाग करते हैं। यहाँ 30 दिया रहता है अगर बड़ी संख्या तो हम 30 लिखते और छोटी संख्या से गुणा करते और 4 से भाग देते। 30 दूनी 60/4 यानी 15, ये छोटी संख्या है।
तो आपको ये समझना है कि तिगुना चौगुना योग और अंतर में अगर तुलना कर रहा है तो जितना कह रहा है उतना यहाँ लिख के बड़ी उसके एक आगे की संख्या लिखें और उसके एक पीछे की संख्या लिखें। बड़ी संख्या पूछती है तो बड़ी संख्या से गुणा कर दें जो एक संख्या दी रहेगी उससे, और छोटी संख्या से भाग कर दें। और यदि छोटी संख्या पूछती है तो हम छोटी संख्या से गुणा कर देंगे और बड़ी संख्या से भाग कर देंगे, तो छोटी संख्या निकल जाएगी। लेकिन अगर आप इसे बेसिक तरीके से लगाते हैं तो दो संख्याओं का जो योग है, अगर आप पहली संख्या a मान लेते हैं और दूसरी संख्या b मान लेते हैं तो इसमें प्रश्न के अनुसार a प्लस b उनका योग हो गया और a माइनस b उनका अंतर हो गया। लेकिन इसमें आपको छोटी संख्या दी हुई है तो हम मान ले रहे हैं दूसरी संख्या जो छोटी संख्या वो 15 है, तो हम a प्लस 15 और यहाँ a माइनस 15 लिख देंगे। एक संख्या दी हुई है हमें। अब यहाँ पे अंतर का तिगुना है, ये जो घटाना है इसका 3 गुना ये है, तो यदि हम इसमें भी 3 से गुणा कर दें तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। और बराबर करने के बाद हमें a का मान निकाल लेना है। a का मान कैसे निकलेगा, हम इसे गुणा कर देते हैं इसमें 3a, 15 में 3 से गुणा होगा 45। अब a को एक तरफ कर लेते हैं और अंकों को एक तरफ कर लेते हैं, तो 15 और 45 एक तरफ हो जाएंगे, 15 प्लस 45, और ये 3a और a एक तरफ, 3a माइनस a, चिन्हों को बदल देना है, a प्लस में है माइनस हो गया और 45 माइनस में है प्लस हो गया। यहाँ 45 प्लस 15 60 होगा और ये 3a में से a माइनस करेंगे 2a। अब 2 से 60 को डिवाइड करेंगे 30 आएगा, ये a का मान हो गया, ये a का मान हो गया 30। यही बड़ी संख्या है, आपका आंसर है। छोटी संख्या ऑलरेडी दिया हुआ है। अब हम अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दो संख्याओं का योग 20 है और उनके वर्गों का योग 208 है, दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो इसका शॉर्ट ट्रिक एक है, वर्गों का योग दिया हुआ है 208 और योग दिया हुआ है, इसका भी हम वर्ग कर लेते हैं। योग 20 दिया है, इसका वर्ग कर लेते हैं, 20 का वर्ग कितना हुआ 400। अब दोनों का हाफ कर लेते हैं, 400 का आधा 200 और 200 का आधा 208 का आधा 104, दोनों घटाएंगे ये 96 आएगा और ये दोनों संख्याओं का गुणनफल होगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल। ये तो शॉर्ट ट्रिक है। अब इसका बेसिक भी समझ लेते हैं। दो संख्याएं दी हुई हैं, हम पहली संख्या अगर a मान लेते हैं और दूसरी b, तो a प्लस b बराबर 20, चूँकि क्वेश्चन में दिया है, और दूसरा कह रहा है उनके वर्गों का योग, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 208। ये दो चीज़ें हमें पता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालना है। जब भी क्वेश्चन में वर्गों का योग आए तो आप a प्लस बी के होल स्क्वायर वाला फार्मूला इस्तेमाल करें। जो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a प्लस बी का मान 20 यहाँ से लेंगे, 20 का स्क्वायर, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान यहाँ से 208 प्लस 2ab। अब ये 400 होगा, 400 माइनस ये 208 हम इधर ट्रांसफ़र कर लेते हैं, बराबर 2ab। अब 400 में से 208
घटाएंगे तो 10 में से 8 गए यहाँ 2, 9 और 3 में से 2 जाएगा 1, 192 आएगा बराबर 2AB। अब 2 से इसको भाग करेंगे तो A इंटू B बराबर 96 आ जाएगा, जो आपके दोनों संख्याओं का गुणनफल है। अब यदि दोनों संख्याएं पूछता हो, ये तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्वेश्चन में पूछ रहा है, यदि दोनों संख्याएं क्या है ये पूछे तो हम इसके लिए 96 का गुणनखंड कर लेते हैं। 96 जो उनका गुणनफल है उनका गुणनखंड, तो 2 से कटेगा 48, ये 24, फिर 2 से काटेंगे 12, 6, 2 से कटेगा 3 और लास्ट में 3। अब हम क्या करते हैं, पहले एक अंक लेते हैं और इन सब का गुणा करके देखते हैं 20 से ज़्यादा तो नहीं हो रहा, क्योंकि दोनों संख्याओं का योग 20 है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 या 48, ये ज़्यादा है तो हम 2 संख्याएं ले लेते हैं और इनका गुणा करते हैं। ये भी 20 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 तरीके 24, 20 से ज़्यादा है तो हम 3 ले लेते हैं, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ 8 ले लेते हैं। तो हम अब इन तीनों का गुणा करते हैं तो 2 दूनी 4 तिहाई 12, यानी 8 और 12 ये हमारे दोनों संख्याएं हैं। इनको अगर आप प्लस करते हैं तो इनका योग 20 आएगा और इनका गुणा करेंगे तो 96 आएगा, और इनके वर्गों का योग करेंगे तो 8 का स्क्वायर 64 होता है और 12 का स्क्वायर 144 होता है। इसे जोड़ते हैं तो 4 4 8, 4 6 10, 0 और 1 में 1 जुड़ेगा 208। ये हमारा आंसर है। आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।